वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोन्स, वंस अगेन अदन एजाज अहमद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोन्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा और सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डियर सोन्स, आज के इस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटेस्ट्स जो हैं यानी चैप्टर नंबर 6 जो है हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटेस्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। डियर फ्रेंड्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर को यानी किंगडम प्रोटेस्ट को आप कंप्लीट सी याद करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के शॉर्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड करते हैं यानी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या है और उसकी कुछ जो है इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स जो हैं वो क्या है, और वेरियस ग्रुप ऑफ के जो प्रोटेस्ट का जो है कौन से ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं, और मोड ऑफ लाइफ कैसे हैं प्रोटेस्ट का, लोकोमोशन कैसे कर रहा है, रिप्रोडक्शन जो है कैसे कर रहा है, और उसके अंदर प्लेक्टोन कौन सा है, निक्टोन कौन सा है, तो उसका एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है प्रोटेस्ट का वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वाकई आप लोग चाहते हैं तो हमारे साथ लास्ट तक रहें। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल जो है 5 किंगडम है, उसमें से एक है किंगडम प्रोटिस्ट। तो किंगडम प्रोटिस्ट का जो लफ्ज़ है या प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्ट का जो लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, प्रोटिस्टोस से, जिसका मतलब है वेरी फर्स्ट। यानी प्रोटिस्टा का लफ्ज़ का मतलब ये है कि ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब वेरी फर्स्ट। वेरी फर्स्ट इसलिए कहा है कि ये सबसे पहला यूकैरियोट्स है जो ज़मीन के ऊपर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 27 फाइला, यानी ये भी दिमाग में रख के MCQs के लिए डिस्टेंस आप दिमाग में रख के कि किंगडम प्रोटिस्ट जो है सबसे बड़ा किंगडम है, बाकी 5 किंगडम में से सबसे बड़ा जो है प्रोटिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर 27 पाइलम और मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोटिस्ट आर वेरी फर्स्ट यूकैरियोट्स, मोस्टली यूनिसेलुलर। ओके, ये भी आप लोगों को समझ आया है कि भाई प्रोटिस्ट जो है यूकैरियोट्स, फर्स्ट यूकैरियोट्स जो ज़मीन के ऊपर पहले प्रोकैरियोट्स आया। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूंगा, तमाम के तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे वो हवा में हो, चाहे समंदर में हो, चाहे जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, तमाम की तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप सेल से बना हुआ है। एक सेल का नाम है यूकैरियोटिक सेल, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिज मौजूद हो, और प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर ना ऑर्गेनेलिज हैं और ना न्यूक्लियस हैं। और जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जो एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो यूकैरियोटिक्स वो एनिमल्स हैं जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद हो, यानी यूकैरियोटिक सेल वो है जिसके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज दोनों मौजूद हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट्स हैं, जो जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद है, और ये ज़मीन के ऊपर सबसे पहले यही आया है। ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स which are not fit into plant, animal, fungi, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स फंजाई में फिट नहीं हो रहा था तो उसको उठाकर किस चीज़ में डाल दिया, प्रोटिस्ट ग्रुप में डाल दिया। अल्सो कॉल्ड जंक ड्राइवर, इसलिए कहते हैं कि ये कचरदान है, कि इसके अंदर जो फिट नहीं हो रहा था, जो प्लांट्स किंगडम में फिट नहीं हो रहा था, एनिमलिया में फिट नहीं हो रहा था, फंजाई में, तो वो उसको उठाकर कहाँ पे डाल दिया, उसके लिए अलग ग्रुप बनाया जो प्रोटिस्ट किंगडम बनाया, तो इसलिए इसको जंक ड्राइवर भी कहते हैं। दोज कंटेन्स एटम्स दैट डू नॉट फिट इनटू इन अदर कैटेगरीज, जो बाकी में जो है फिट नहीं हो रहा था उसको उठाकर इधर डाल दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। अगर आप लोगों के पास पेन नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो लाजमी अपना एक पेन उठाए, एक नोटबुक उठाए, जो चीज़ बता रहा हूँ आप साथ साथ जो है नोट करें। करेक्टरिस्टिक जो है, ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स, आप लोगों को पता है कि यूकैरियोट्स है। ओके, मोस्ट आर यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टीसेलुलर, अक्सर जो है यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए हैं और कुछ जो है मल्टीसेलुलर है जो ज़्यादा सेल से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल किल्प जो एलजी है, अब कुछ किताबों में किल्प एलजी का जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये एक मल्टीसेलुलर है, ये 100 मीटर है, कुछ किताबों में 60 मीटर लिखे हुए हैं, मीटर्स लिखे हुए हैं। तो जो भी आप लोगों के बुक में है वही आप लोग याद करें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अपना खुराक कैसे तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी है, एटोट्रॉपिक भी है, एक मेक्सोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक वो है यानी इसके अंदर तीनों टाइप्स के मौजूद होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, एटोट्रॉपिक एंड मेक्सोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो है जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, जो सनलाइट के ज़रिए से खुराक हासिल कर रहा है। एटोट्रॉपिक वो है जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता है।
ठीक है। तो इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक भी है, एटोट्रॉपिक भी है, और यहाँ पे मेग्जोट्रॉपिक भी है। यानी कुछ ऐसा भी है कि जो ऑटोट्रॉपिक, अगर लाइट है तो वो ऑटोट्रॉपिक अपना खुराक खुद तैयार करते, अगर लाइट नहीं है तो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता है। तो ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेग्जोट्रॉपिक। ये एक यूग्लेना जो है वो मेग्जोट्रॉपिक है, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी है, एटोट्रॉपिक भी। अगर लाइट है तो ऑटोट्रॉपिक, लाइट नहीं है तो एटोट्रॉपिक। मल्टीसेलुलर डू नॉट हैव ट्रू टिश्यू सिस्टम, ये भी नोट करें, मल्टीसेलुलर है लेकिन उसके अंदर ट्रू टिश्यू सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो है नो सेलुलर स्पेशलाइजेशन और डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यानी सेल के अंदर एक ख़ास सेल जो है एक ख़ास काम करना वो उसके अंदर नहीं, कितना सेल्स आर सेम, जितनी भी सेल्स हैं वो सेम फंक्शन है, एक जैसा है। स्पेशलाइजेशन उसके अंदर नहीं है, डिफरेंसेस उसके अंदर नहीं है, सब एक जैसा ही है, एक जैसा ही काम कर रहा है। अब आते हैं मोस्टली जो हैबिटेट है, जो रहने का जगह है जहाँ पे रहते हैं, इनएक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं। दे कैन बी प्री लिविंग और पैरासिटिक, कुछ ऐसे प्री लिविंग जो है, कुछ पैरासिटिक है। ठीक है, कुछ जो है वैसे घूमते हैं, कुछ जो है पैरासिटिक है जो डिजीज काज करते हैं। यहाँ पे वेरियस ग्रुप डिस्टेंस, ये डिफिनेशन सॉरी मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा वायरस लिखा हुआ है तो आप लोग सही करें से वेरियस। ठीक है, VARIOUS, वेरियस ग्रुप, मैंने वायरस लिखा है। ठीक है, तो आप लोग वेरियस लिखे। वेरियस ग्रुप जो है इसकी कौन कौन से ग्रुप्स हैं, इसके अंदर मैंने कहा कि ये इसके अंदर मुख्तलिफ सी ग्रुप्स मौजूद है, प्लांट्स लाइक भी है, एनिमल्स लाइक भी है, पंजाई लाइक भी है। ठीक है, तो इसमें एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट जो है प्रोटोजोआ है, एटोट्रॉपिक है, और प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा जो है एल्गी है, एटोट्रॉपिक है, अपना खुराक खुद। पंजाई लाइक प्रोटिस्टा स्लाइम मोल्ड है, एटोट्रॉपिक है। वाटर मोल्ड ओमाइकोटा एंड एब्जॉर्प्शन का जो काम कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन से अपना खुराक हासिल कर रहा है। तो इसके अंदर डिफरेंट सी जो है वेरियस ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है डिस्टेंस। अब आते हैं दे आर पॉलीपाइलेटिक ग्रुप। अब पॉलीपाइलेटिक ग्रुप का मतलब ये है, पॉली मीन्स मीनी, पाइलेटिक जिसका इंसिस्टर ज़्यादा हो। ठीक है, जो आया है मीनी इंसिस्टर से, यानी बिलोंग टू मीनी ट्रिब्स, इसका ताल्लुक जो है ज़्यादा ट्रिब्स के साथ हो। सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस विद अदर्स, और इसके अंदर जो है प्लांट्स की सिमिलरिटीज़ भी हैं, प्लांट्स से जो डिफरेंसेस भी हैं, बाकी के साथ सिमिलरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं प्लांट्स एनिमल्स पंजाई के साथ। सम आर जो है को इंसाइट्स है, या इसको हम कहते हैं सिनोसाइट्स या को इंसाइट्स भी कहते हैं। दैट क्या है, दैट इज़ मल्टी न्यूक्लियोटेड। याद रखें, मल्टी न्यूक्लियोटेड यानी सेल जो है एक है बट नॉट मल्टीसेलुलर नहीं है, एक ही सेल है लेकिन उसके अंदर जो है न्यूक्लियस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मल्टी न्यूक्लियोटेड कहते हैं, जो है को, या इसको हम कहते हैं सोइनोसाइट्स भी कहते हैं। मोड ऑफ लाइफ, अपना खुराक कैसे हासिल करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। मोड प्री लिविंग जैसे अमेबा, पैरामीशियम है। मोस्ट आर एक्वेटिक, फ्रेश मेरीन वाटर में रहते हैं। कुछ पैरासिटिक है जो डिजीज़ काज करते हैं, जैसा प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया काज कर रहा है। कुछ जो है म्यूचुअलिस्ट है या म्यूचुअलिज्म कर रहा है, इसका मतलब ये है जैसा ट्रिकोमाइफा है और कोलिनोमाइफा है, ये क्या है, ये म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब है दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, एक ये है एक भी है, सही है, दोनों साथ रह रहा है, सिम्बायोसिस कर, ये इसको फायदा पहुंचा रहा है और ये इसको फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिस्ट कहते हैं। कुछ ऐसे कॉमर्शलिज्म का मतलब ये है कि एक जो है एक को फायदा पहुंचा रहा है, दूसरा जो है ना फायदा पहुंचा रहा है ना नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो उसको कॉमर्शलिज्म कहते हैं। कुछ पैरासिटिलिज्म है, पैरासिटिलिज्म का जैसे मैंने पैरासाइटिक बताया कि एक को जो है फ़ायदा मिल रहा है, दूसरे को नुकसान मिल रहा है, दूसरे को जो है डिजीज़, दूसरे के अंदर डिजीज़ काज कर रहा है, तो उसको पैरासिटिलिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब याद करें लोकोमोशन कैसे कर रहा है, कि जो प्रोटिस्ट है वो लोकोमोशन कैसे है, प्योर सिसेल। अब सिसेल का मतलब ये है कि वो हरकत नहीं कर सकता है, लोकोमोशन नहीं कर सकता है। लोकोमोशन और मोमेंट में फर्क क्या है, एक है द मोशन ओनली द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मोमेंट। अगर बॉडी पार्ट्स में सिर्फ मोमेंट हो, जगह चेंज नहीं हो रहा, तो उसको मोमेंट कहते हैं। लोकोमोशन ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है अपना जगह चेंज करे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जगह चेंज करे, तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो इसमें जो है प्योर सिसेल जो हरकत नहीं कर सकता है, नॉन मोटाइल है, मोस्ट आर मोटाइल, और इसमें जो है कुछ मोटाइल है जो जगह चेंज कर सकता है लोकोमोटरी ऑर्गन के ज़रिए से। जैसा सीडोपोडिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है, वो इस तरह होते हैं।
जिस अमीबा है वो अपने इस सीडोपोडिया के ज़रिए से जो है, इसके ज़रिए से क्या कर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है। ये सीडोपोडिया है, ये अमीबा के अंदर मौजूद है। कुछ फ्लैजेला है, अगर मैं फ्लैजेला की बात करूँ, फ्लैजेला बहुत लंबा होगा इस तरह, और कुछ यूग्लेना के अंदर जो मौजूद है, यूग्लेना के अंदर जो है फ्लैजेला मौजूद है इस तरह, ठीक है। फ्लैजेला के जरिए कुछ सेलिया है, जैसे पैरामेशियम के ऊपर जो मौजूद छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे इस तरह, तो उसको हम सेलिया कहते हैं, ठीक है। सेलिया जो है पैरामेशियम के अंदर मौजूद है। तो ये 3 चीज़ों के ज़रिए से जो है लोकोमोशन कर। अब रिप्रोडक्शन की बात आया, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, और जिसमें एक पेरेंट्स हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल है। जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या है, आप लोगों ने ये सुना होगा कि मियोसिस में जो है गैमेट्स बनता है। जब द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसको क्या कहते हैं, सेनोगेमी कहते हैं, सेनोजेमी या सेनोगेमी इसको कहते हैं। जब 2 गैमेट्स स्पर्म और एग जो है फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो उसको सेनोगेमी कहते हैं। तो इसके अंदर ये भी मौजूद है। देयर इज़ नो एम्ब्रियो और ब्लास्टोला जो है स्टेज इसके अंदर नहीं है। ये पॉइंट्स नोट करें कि प्रोटिस्ट के अंदर ये एम्ब्रियो नहीं बनता है, ब्लास्टोला जो है वो स्टेज इसके अंदर नहीं है, ये भी नोट करें स्टूडेंट्स। दे आल्सो मेक अ पार्ट ऑफ द प्लैंक्टन। अब प्लैंक्टन जो है ये प्लैंक्टन का पार्ट भी बना रहा है। प्लैंक्टन क्या है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। देखिए, वाटर करंट, जहाँ पे वाटर यानी वाटर का जो लेरे मौजूद होते हैं जो आ रहा है उसको कहते हैं वो वाटर करंट। कुछ ऐसा है जो उस करंट का जो रेजिस्ट नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ जो है स्विम नहीं कर सकता है, तो उसको प्लैंक्टन कहते हैं। कांट रेजिस्ट अगेंस्ट वाटर करंट। कुछ निक्टोन है विच कैन रेजिस्ट वाटर करंट, और वो कैन स्विम अगेंस्ट वाटर करंट, जो वाटर करंट के खिलाफ जो है वो स्विम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि प्लांट्स प्रोटिस्ट क्या है, किस ज़बान से निकला हुआ है, कब आया है, फर्स्ट क्यों कहते हैं, फर्स्ट इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले यूकैरियोट्स जो है आया हुआ। यूकैरियोट्स कौन सा है, वो प्रोटिस्ट है। फिर प्रोटिस्ट से जो है बाकी प्लांट्स, एनिमलिया बाकी आ गए, लेकिन पहला जो है प्रोकैरियोट्स है, यानी बैक्टीरिया आया है। फिर यूकैरियोट की मैं बात करूँ, यूकैरियोट में जो है फर्स्ट कौन सा आया है, वो प्रोटिस्ट आया। फिर उसकी कैरेक्टर्स बताया है, फिर वेरियस ग्रुप बताया, मोड ऑफ लाइफ बताया, लोकोमोशन बताया, रिप्रोडक्शन बताया, और जो है अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें जो है हम जो है सेकेंड लेक्चर है उसमें प्रोटिस्ट का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है और प्रोटिस्टा का, और कैसा आया है, कहाँ से आया है, और कितने स्टेजेस हैं उसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चले डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने ख़ास स्पेशल दुआओं में लिजाज अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।